নমস্কার, হ্যালো কলকাতায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে সাবস্ক্রাইব করুন এবং শেয়ার করুন হ্যালো কলকাতা টিভি। নিত্য নৈমিত্তিক নিউজ আপডেট পেতে বেল আইকনটি প্রেস করুন। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। जानिए ब्लैक फंगस के लक्षण से लेकर इलाज खर्चे तक हर सवाल का जवाब। हाल ही के दिनों में म्यूकोरमिकोसिस नाम एक दुर्लभ लेकिन घातक फंगल संक्रमण के बारे में लगातार चर्चा हो रही है, जिसे बोलचाल की भाषा में ब्लैक फंगस कहा जाता है। यह त्वचा पर प्रकट होता है और फेफड़ों और मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है। कोविड-19 रोगियों का इलाज करने वाले डॉक्टरों ने मौजूदा कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में इस नई जटिलता के आने के संभावित जोखिमों की ओर ध्यान केंद्रित किया है। कोविड-19 के लिए नेशनल टास्क फोर्स ने इस संक्रमण के बारे में सामने आए सबूतों के आधार पर एक एडवाइजरी जारी की है। जैसे जैसे संक्रमण पूरे देश में फैल रहा है, इससे कितना खतरा होने की आशंका है, क्या इसका कोविड से संबंध है, यह कितना फैल सकता है, इससे जुड़ी सच्चाई क्या है। म्यूकोरमिकोसिस क्या है? म्यूकोरमिकोसिस एक आम फंगस है जो ज्यादातर मिट्टी और सड़ रही वनस्पति में मौजूद होता है, लेकिन शायद ही कभी मनुष्यों को प्रभावित करता है। हम सभी को अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों के दौरान इस फंगस के संपर्क में आने का काफी जोखिम होता है, लेकिन हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली इसके संक्रमण को रोकने में बेहद प्रभावी है। हालांकि अनियंत्रित मधुमेह और इम्यूनोसप्रेशन दो सबसे सामान्य स्थितियां हैं जिसमें रोगियों को यह संक्रमण होता है। इसका प्रकोप अभी क्यों हो रहा है? अनियंत्रित मधुमेह और इम्यूनोसप्रेशन दो ऐसी स्थितियां हैं जिससे रोगियों को यह संक्रमण होता है। क्योंकि इसकी मृत्यु दर लगभग 50% है, इसलिए इस संक्रमण को लेकर डर होना स्वाभाविक है और यह कोविड-19 में होने वाली मौतों को कई गुना बढ़ा सकता है। ऐसा लगता है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां कोविड-19 महामारी में इन मामलों में भारी वृद्धि देखी जा रही है। इन घातक संक्रमण का कोई निश्चित कारण नहीं है, लेकिन इसका संबंध रोगी की स्वास्थ्य स्थितियां, मधुमेह, स्टेरॉयड का उपयोग और वायरस की उग्रता, रोगी की प्रतिरक्षा को दबाना और कम लिम्फोसाइट काउंट से हो सकता है। इसका कोविड-19 से क्या संबंध है? पश्चिमी वैज्ञानिक साहित्य में कोविड-19 का म्यूकोरमिकोसिस से संबंध का जिक्र किया गया है और टोर्नेडो, तूफान या सुनामी के बाद केवल क्लस्टर मामलों में 50 से कम की सूचना मिली है। हाल ही में हो रहे मामले हमारी स्वास्थ्य प्रणाली और स्वच्छता की स्थिति की कमी को दर्शाती है। म्यूकोरमिकोसिस के अधिकांश मामले एक सामान्य स्थिति में ही देखे जा रहे हैं। सभी रोगियों को कोविड-19 था, उसे स्टेरॉयड दिया गया था और इलाज के दौरान उनका मधुमेह या शुगर अनियंत्रित था। उनका लिम्फोसाइट काउंट कम था, जिससे पता चलता है कि उनकी प्रतिरक्षा का स्तर कम था। स्टेरॉयड या तो बहुत जल्दी, बहुत अधिक या बहुत लंबे समय तक दिए जाने से रक्त शर्करा और प्रतिरक्षा पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है, जिसके कारण आगे चलकर म्यूकोरमिकोसिस हो सकता है। आप इसके लक्षणों को कैसे पहचानेंगे? इसकी शुरुआती लक्षणों में आंखों में सूजन, जबड़े या दांतों में दर्द, नाक से खून निकलना, गंभीर सिर दर्द या नजर में परिवर्तन जैसे दोहरा दिखाई देना या अचानक अंधापन आदि शामिल है। ये लक्षण इस बीमारी का शीघ्र पहचान और शीघ्र उपचार में सहायता कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि म्यूकोरमिकोसिस रक्त वाहिकाओं के माध्यम से फैलता है
और अगर इसकी जल्दी पहचान नहीं की जाती है तो यह फेफड़ों, त्वचा और मस्तिष्क में आश्चर्यजनक रूप से फैल सकता है। ईएनटी विशेषज्ञ, नेत्र विशेषज्ञ और एमआरआई इमेजिंग द्वारा जांच से इसकी पुष्टि होती है। ब्लैक फंगस के विकास में योगदान देने वाले अन्य कारक। कोविड उपचार दिशा निर्देश में उस स्थिति में स्टेरॉयड का उपयोग नहीं करने की चेतावनी दी गई है जब रोगी का ऑक्सीजन सैचुरेशन कमरे की हवा में 95% से अधिक हो। स्टेरॉयड के साथ खुद दवा लेने या चिकित्सक के मार्गदर्शन के बिना उनका उपयोग करने से बिल्कुल बचना चाहिए। कोविड-19 के उपचार में स्टेरॉयड लेने वाले प्रत्येक रोगी की अस्पताल की बजाय घरेलू ग्लूकोमीटर से रक्त शर्करा की बारीकी से निगरानी रखने पर अधिक जोर नहीं दिया जाना चाहिए। ब्लैक फंगस होने में योगदान करने वाले अन्य कारक है। कोविड-19 संक्रमण के कारण रक्त में फेरिटिन का उच्च स्तर, डायलिसिस की आवश्यकता और IL-6 इनहिबिटर दवा द्वारा लंबे समय तक इम्यूनोसप्रेशन। मिकोरोमिकोसिस के बारे में कुछ मिथक क्या हैं? मिकोरोमिकोसिस ब्लैक फंगस नहीं है। चिकित्सीय रूप से ब्लैक फंजाई एक प्रकार का यीस्ट है जिसकी दीवारों में काले मेलेनिन पिगमेंट होते हैं। मिकोरोमिकोसिस रक्त की आपूर्ति को निष्क्रिय करके ऊतक को काला कर देता है और इस काले रंग के कारण मीडिया ने इसे ब्लैक फंगस के रूप में गलत तरीके से पेश किया है। इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि इसकी प्रसार या इसकी शुरुआत के लिए ऑक्सीजन पाइप, ऑक्सीजन की आपूर्ति या ह्यूमिडिफायर जिम्मेदार है। कोविड-19 के विपरीत इस संक्रामक नहीं है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। सभी कोविड रोगी इसके लिए असंवेदनशील नहीं होते हैं और यदि उन कोविड रोगियों में अत्यंत असामान्य है जिन्हें स्टेरॉयड नहीं दिया गया था या उनका मधुमेह पूरी तरह से नियंत्रण में था। इसके उपचार में कितना खर्च आता है? मिकोरोमिकोसिस रोगियों के इलाज में काफी खर्च आता है। उन्हें आमतौर पर कई सर्जरी की आवश्यकता होती है जिनमें मौत या अधिक अस्वस्थ होने की संभावना काफी हो सकती है। आंख निकालने से मरीज में अंधापन हो सकता है। यदि फंगस ने मस्तिष्क पर आक्रमण राइनोसेरेब्रल मिकोरोमिकोसिस किया है तो उसकी मृत्यु की संभावना 80% होती है। सर्जरी के बाद मरीजों को अक्सर महंगे आईसीयू संसाधनों और वेंटिलेटर बेड की जरूरत होती है। एंटीफंगल उपचार और एंटीबायोटिक दवाओं का दैनिक खर्च प्रतिदिन 20,000 से 40,000 रुपए तक आ सकता है और सर्जरी के बाद कम से कम 2-3 सप्ताह तक अस्पताल में उपचार जारी रहेगा। मरीजों के एक बहुविषयक दृष्टिकोण की भी आवश्यकता होती है जो सभी स्थानों पर उपलब्ध नहीं होते हैं और इस तरह पर्याप्त जरूरी उपचार नहीं मिलने के कारण मार्बिडिटी की संभावना बढ़ जाती है। मिकोरोमिकोसिस को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? सभी ध्यान मिकोरोमिकोसिस की रोकथाम पर होना चाहिए। कोविड के उपचार के साथ निवारक रणनीतियों को शामिल किया जाना चाहिए। संक्रमण से बचने के लिए मधुमेह की अच्छी देखभाल और प्री डायबिटीज देखभाल महत्वपूर्ण है। टीकाकरण कोविड की गंभीरता को कम कर स्टेरॉयड की आवश्यकता को कम करता है। कोविड-19 संक्रमण के दौरान एक अच्छा ग्लाइसेमिक नियंत्रण, स्टेरॉयड को केवल हाइपोक्सिक रोगियों तक सीमित करना और शुगर पर सख्त निगरानी महत्वपूर्ण है। कोविड के रिकवरी वाले चरण में लक्षणों पर सक्रिय निगरानी और ईएनटी विशेषज्ञों द्वारा जांच में मिकोरोमिकोसिस को रोकने या इसके प्रारंभिक उपचार करने में मदद मिल सकती है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। मैं ललिता राज। कोविड-19 लॉकडाउन पीरियड के समय जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थिति को देखते हुए अपने सहेलियों को कुछ मैसेज देना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है मिलेंगे 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 दोस्तों। सहेलियां जन्नत है या दौलत पता नहीं, पर सहेलियां सुकून होती है।
सहेलियां जन्नत है या दौलत पता नहीं, पर सहेलियां सुकून होती है। वक्त कितना भी कठिन हो, वह मुस्कुराहट की वजह होती है। मिलेंगे मिलेंगे फिर मिलेंगे दोस्तों, मिलेंगे मिलेंगे फिर मिलेंगे दोस्तों। बस ये बीच का आग का दरिया पार कर लेने दो, फिर पड़ेगी सावन की रिमझिम, फिर पड़ेगी सावन की रिमझिम, फिर होंगी वृक्षों की अटखेलियां, फिर होंगी हमारी मस्ती और हमारी मस्ती, फिर मिलेंगे 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 दोस्तों। जरा इस दुश्मन को घर बैठे हरा लेने दो, जरा इस दुश्मन को घर बैठे हरा लेने दो, फिर से होंगी हमारी महफिलें, फिर से होंगी हमारी किट्टियां, फिर खिंचवाएंगे हम तस्वीरें, फिर खिंचवाएंगे हम तस्वीरें, मिलेंगे 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 दोस्तों। बस ये जंग मिलकर जीत लेने दो, बस ये जंग मिलकर जीत लेने दो, जिंदगी को फिर से पटरी पर आने दो, जिंदगी को फिर से पटरी पे आने दो, फिर से होंगी हमारी खिलखिलाहटें, फिर से होंगी हमारी खिलखिलाहटें, और फिर से होंगी हमारी धमा चौकियां, फिर से खाएंगे हम एक दूसरे की बनाई टेस्टी डिशेस, और मिलेंगे 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 दोस्तों। बस चंद दिनों की बात है, बस चंद दिनों की बात है, अभी ये अंधेरी रात है, बस चंद दिनों की बात है, अभी ये अंधेरी रात है, मगर जल्द ही चांद मुस्कुराएगा, चांदनी गीत गाएगी, और दिन का सूरज एक नई ऊर्जा लेकर आएगा। अब मिलेंगे 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 दोस्तों। धन्यवाद।